भारत देश की समस्या ये नहीं है कि भारत देश में संसाधनों की कमी है, लेकिन भारत देश की समस्या ये है कि संसाधनों का दुरुपयोग किया जाता है। जी हां दोस्तों, और इस संसाधन में केवल पैसा ही संसाधन नहीं है, संसाधन में ह्यूमन पावर भी संसाधन है। जो मनुष्य लोग हैं, ये लोग भी भारत में कहीं ना कहीं संसाधन है। हमारे देश की धरोहर इन्हीं सबसे मिलकर बनती है। आज हम बात करेंगे कर्जे को लेकर। आज हम बात करेंगे जो सरकार की जो दोहरी नीति है, उस दोहरी नीति को लेकर। एक तरफ है आम जनता जो कि कर्ज के दलदल में डूबी हुई है, और दूसरे तरफ है व्यापारी वर्ग, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर हैं, वो वर्ग, ऐसे वर्ग जो वर्गों से सरकार को फंडिंग जाती है, जो वर्गों से सरकार कहीं ना कहीं रिलेशन बनाए रखती है। क्या है दोहरी नीति, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। भारत सरकार के द्वारा पिछले 5 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया गया है। 2017 से लेके 2022 तक का रिपोर्ट है। यदि हम हर साल का डाटा देखेंगे तो किसी साल 1.6 लाख करोड़, किसी साल 2.3 लाख करोड़, फिर 2.3 लाख करोड़, फिर 2.02 लाख करोड़, ऐसा करते करते लगभग हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया जाता है उन व्यापारियों का या उन बड़े बड़े उद्योगपतियों का जो सरकार के साथ संबंध स्थापित करते हैं, जो सरकार के बड़े बड़े घर चलाने में, जो सरकार के उद्योगों को चलाने में, जो सरकार को कहीं ना कहीं फंडिंग प्रोवाइड करने में काम आते हैं। ऐसे लोगों का, बड़े बड़े व्यापारी वर्ग का, अडानी अंबानी जैसे लोगों का कर्जा माफ कर दिया जाता है, और आम जनता कर्जे के दलदल में डूबती हुई जाती है, लेकिन फिर भी सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। आज हम बात करेंगे कर्जे के ऊपर। तो एक डाटा है, डाटा क्या कहता है कि 25,000 लोग 3 साल में, पिछले 3 साल में 25,000 लोग केवल और केवल बेरोजगारी और जो दिवालियापन है, जो लोगों ने लोन ले लिया, लोन लेने के बाद पैसे नहीं चुका पाए, इस वजह से उन लोगों ने सुसाइड कर लिया। और ये डाटा ऑफिशियल डाटा है, अनऑफिशियल तो इससे लाखों गुना, कई गुना ज्यादा होंगे। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है 2020 में 1.5 लाख लोगों ने सुसाइड किया है। क्या लगता है आपको, ये केवल सुसाइड शौक से कोई करता है? यदि हम इन डेप्थ में जानकारी लेंगे तो हमको पता चलेगा कि ऐसे लोग, जिन लोगों ने व्यापार करने के लिए लोन लिया था, जिन लोगों ने कुछ नौकरी करने के लिए लोन लिया था, कुछ काम करने के लिए लोन लिया था, बहन बेटियों की शादी के लिए लोन लिया था, खुद का परिवार चलाने के लिए लोन लिया था, ये प्लानिंग करके कि आगे चल के इस लोन को कितने समय तक लौटाया जा सकता है, ये पूरी प्लानिंग करने के बाद जिन लोगों ने भी लोन लिया, कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों की वजह से, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, लॉकडाउन, जो विदाउट प्लानिंग जो काम करे गए, इस काम करने की वजह से कहीं ना कहीं ऐसे लोगों में सुसाइडल टेंडेंसी उत्पन्न हुई। ऐसे लोग कर्जे को वापस चुका पाने में सक्षम नहीं रहे, लेकिन सरकार आम जनता की बात नहीं सुनती है। सरकार को केवल और केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों का बात सुनना है, बड़े बड़े व्यापारियों का बात सुनना है, सरकार को अडानी अंबानी जैसे लोगों का बात सुनना है। और इसीलिए केंद्र सरकार हमेशा यह फैसला उठाती है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया जाता है, और जो आम जनता है उसको कर्जे के दलदल में ढकेल दिया जाता है। उनके लिए कोई भी नियम कानून, उनके लिए कोई भी एक्शन, कोई भी कदम सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है। हर साल की जब हम बात करेंगे तो 5 से 5,500 लोग लगभग हर साल सुसाइड कर ले रहे हैं, केवल कर्जे से मुक्ति पाने के चक्कर में। जो कर्जा उन लोगों ने ले लिया, उस कर्जे को लौटा नहीं पा रहे हैं, इस टेंशन की वजह से वो लोग सुसाइड तक कर ले रहे हैं। ये डाटा है, ऑफिशियल डाटा, और अनऑफिशियल तो कितने हजारों होंगे इसमें। और केंद्र सरकार केवल और केवल चुप्पी साथ बैठी है। यह पूरे भारत देश की समस्या है, लेकिन इस समस्या को पूरे भारत देश की समस्या न मानकर
केंद्र सरकार ये भूल कर रही है, क्योंकि यदि केंद्र सरकार ऐसे मुद्दों पर काम नहीं करेगी तो भारत देश की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं और बढ़ती हुई चली जाएगी। क्योंकि जो एक समस्या है वो एक समस्या किसी दूसरी समस्या से कनेक्टेड है। यदि केवल कर्ज की बात करें तो कर्ज के किसी दलदल में यदि कोई व्यक्ति फंसा हुआ है तो वो व्यक्ति केवल कर्ज की दलदल में नहीं है, उसका पूरा परिवार कर्ज के दलदल में है। और यदि कोई कर्ज की दलदल में है तो ये मान के चलिए कि उसके पास पैसे आने के सोर्सेस भी कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं। व्यापारी को व्यापार करने के संसाधन भी नहीं जुटा पा रहे हैं। लोगों के पास पैसे की कमी होती चली जा रही है। एक तरफ हम देख पाते हैं कि जो करोड़पति लोग हैं, जो उद्योगपति लोग हैं, इन लोगों के पास धन संसाधन इकट्ठा होते चला जा रहा है, और एक तरफ जो गरीब जनता है वो भूखे प्यासे मरती चली जा रही है। डाटा निकाल कर देखेंगे तो हमारा भारत देश भूखमरी में भी पिछड़ा चला जा रहा है। लोग भूख से भारत देश में मर जा रहे हैं। यह स्थिति है भारत देश की। सुसाइड से लोग मारे जा रहे हैं, और कुछ कंपनियां इतनी क्रूर कंपनियां भारत देश की बनती चली जा रही है कि उन लोगों ने पूरे समाज के, पूरे संसार, पूरे मानवता को शर्मसार कर दिया, पूरे संसार को शर्मसार कर दिया। हत्याएं तक करने पे मजबूर कर दे रहे हैं अपने लोन या रिकवरी एजेंटों के माध्यम से। बड़ी बड़ी कंपनियां तो बन गई हैं, लेकिन उन कंपनियों में मानवता नाम की चीज ही नहीं डाली गई है। बड़ी बड़ी कंपनियां जरूर बन गई है, नियम कानून जरूर बन गए हैं, लेकिन उन कानूनों का पालन भी नहीं किया जा रहा है ढंग से। कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जिन बड़ी कंपनियों ने सहनशीलता के लिए अपने लोन या रिकवरी एजेंटों को तैयार किया है। हर रिकवरी एजेंट, चाहे वो किसी बड़ी कंपनी का हो, चाहे किसी बैंक का हो, हर रिकवरी एजेंट कहीं ना कहीं क्रूरता की हदें पार करता चला जा रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये रिकवरी एजेंट को ऐसे इसलिए रखती है केवल और केवल वो लोग पैसे की उगाही कर सकें। जी हां, आज मैं इसको उगाही बोलूंगा। जो छीन छपट के, जो लोगों के गले में हाथ डालकर पैसे छीनने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को रिकवरी एजेंट बना दिया गया है आज भारत देश में। और कहीं ना कहीं भारत देश की जनसंख्या को आपस में ही लड़ाने का काम कर रही है ये बड़ी बड़ी कंपनियां। ये भेदभाव करने का काम कर रही है, बंटवारे का काम कर रही है, अमीरी और गरीबी के स्तर के बंटवारे का काम कर रही है, स्तर को बढ़ा रही है। जो गरीब हैं उन गरीबों के पेट पे लात मार दिया जा रहा है। उन गरीबों को आज की स्थिति ऐसी तक हो चुकी है कि ट्रैक्टर तक चला दिया जा रहा है। जी हां, अभी आपने न्यूज सुना होगा कि एक गर्भवती महिला थी, उस गर्भवती महिला को के ऊपर ट्रैक्टर तक चला दिया गया क्योंकि उसके परिवार में लोन की रिकवरी नहीं हो सकी। उसके परिवार वालों ने लोन के पैसे नहीं दिए, इसलिए जो लोन या रिकवरी एजेंट ने उस गर्भवती महिला के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया, जिससे कि केवल और केवल गर्भवती महिला की जान नहीं गई, गर्भवती महिला के साथ साथ उस बच्चे की भी जान चली गई। जो नन्हा मुन्ना बच्चा अभी जिसने जीवन को भी नहीं देखा था। ऐसे क्रूर हत्याएं कर दिए जा रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा। ये जो हत्या हो रही है इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या कोई बड़ी कंपनी इसकी जिम्मेदारी लेगी? क्या कोई बड़ा जो बैंक है, क्या बड़े बैंक जो ऐसे रिकवरी एजेंटों को तैयार कर रहे हैं, जो अमानवीय कृत्य कर रहे हैं, क्या कोई बैंक ऐसे कुकृत्य का अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? और यदि नहीं लेगा तो भारत सरकार को आगे आना चाहिए। भारत सरकार को यह कदम उठाना चाहिए कि ऐसे बड़े बड़े कंपनीज को, ऐसे बड़े बड़े जो बैंक हैं, इन बैंकों को तुरंत बैन कर दिया जाए, क्योंकि ये लोग भारत के ही जनता पर क्रूरता की हद पार कर दे रहे हैं। अंग्रेज तो आए थे, अंग्रेजों ने हदें पार करी, लेकिन ये आज की डेट में काले अंग्रेज बैठे हुए हैं। चाहे वो बड़े बैंकों की बात करें या फिर लोन की रिकवरी एजेंटों की बात करें या फिर बड़ी बड़ी जो फाइनेंस कंपनी है, इन फाइनेंस कंपनियों की बात करें। और आज ऐसी स्थिति हो चुकी है कि इतने सारे फर्जी लोन एप्लीकेशंस बना दिए गए हैं कि लोग मोबाइल के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू लोन जरूर ले लेते हैं, लेकिन उन लोन का पूरा पैसा तक उनको नहीं मिलता।
यदि वो लोग 10,000 रुपए लोन लेते हैं तो उनके अकाउंट में केवल 7,000 रुपए आता है और उनको 15,000 या 20,000 रुपए चुकाने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति बनती चली जा रही है जब तक केंद्र सरकार को आगे आना पड़ेगा। जब तक केंद्र सरकार इस पर इंटरवीन नहीं करेगी, इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक ये भारत देश की समस्या सुलझने वाली नहीं है। और मेरे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के द्वारा एक मुहिम चलाया गया है। पूरे भारत देश के 29 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में यह मुहिम चलाया गया है, कर्ज मुक्त भारत अभियान। उन्होंने ये देखा कि भारत देश की जो समस्या है ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर भी आप देखेंगे तो लगभग हर साल 10% की बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे सुसाइड केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और लाखों लोग सुसाइड तक कर ले रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये मुहिम चलाई है। कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत हम दो तरीके का प्रयास कर रहे हैं। एक राजनीतिक प्रयास है कि सरकार तक हमारी मांग हम पहुंचा रहे हैं। सरकार से हमारी ये अपील है कि भारत सरकार इस पर आकर संज्ञान ले और ऐसे सारे लोगों का इन्वेस्टिगेशन किया जाए जिस पर सरकार की गलत नीतियों का प्रभाव पड़ा है, चाहे वो जीएसटी का माध्यम से हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो बिना सोचे समझे लॉकडाउन की वजह से हो। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि यदि कोई लोन लेता है तो वो प्रॉपर प्लानिंग करके लोन लेता है और यदि उसकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं विफलता हुई तो ये केंद्र सरकार की बड़ी विफलता है। क्योंकि केंद्र सरकार ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन जैसी परिस्थिति निर्मित कर दी, ऐसी स्थिति निर्मित कर दी कि बड़े बड़े कंपनियों को अपने जो एम्प्लॉयज हैं उन एम्प्लॉयज को भगाना पड़ गया। जॉबलेसनेस की सिचुएशन आ गई, लोग बेरोजगार हो गए और लोग यदि बेरोजगार हो गए, लोगों के पास पैसे आने में कमी होगी तो लोग कर्जा कहां से चुका पाएंगे। क्या कोई ऐसा मंत्री है, क्या कोई ऐसा नेता है जो ये इसका जवाब दे? कोई भी ऐसा नेता मंत्री नहीं मिलेगा। और इसलिए मेरे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के द्वारा एक ट्रेनिंग की भी शुरुआत करी गई है, कर्जे से मुक्ति दिलाने की ट्रेनिंग, जिसमें 20 तरीकों के बारे में बताया गया है। वो सारे तरीके जो तरीके पहले कॉर्पोरेट सेक्टर को दिए जाते थे वो तरीके आज आम जनता के लिए ओपन कर दिए गए हैं। आम जनता फ्री ऑफ कॉस्ट इन कर्जों से मुक्ति की ट्रेनिंग को ले सकती है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, जिन तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, जिन तक भी ये वीडियो पहुंच रहा है, उन सभी लोग कर्जे से मुक्ति वाली ट्रेनिंग लें। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत काम आने वाली ट्रेनिंग है। ये पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की ट्रेनिंग है, कैसे आप आने वाले समय में अपनी स्थिति को सुधार पाएंगे, कैसे आप कर्जे से मुक्ति पा सकते हैं। हम अपनी तरीके से प्रयास जरूर कर रहे हैं, हमें आप सभी का भी साथ चाहिए। ऐसे लोग, जो लोग सच में कर्जे से मुक्ति पाना चाहते हैं, जो लोग सच में कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, ऐसे लोग संपर्क करें हमसे। हम जरूर आपकी कोई ना कोई मदद करेंगे और आगे आएंगे। हम सरकार तक भी आपकी मांग जरूर पहुंचाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।